भजन 22:19। परंतु है यह वक्त तू दूर ना रहे, हे मेरे सहायक मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर, मेरे प्राणों को तलवार से बचा, मेरे प्राणों को कुत्ते के पंजे से बचा ले, मुझे सींग के मुंह से बचा, हाँ जंगली सांडों के सींगों में से तू ने मुझे बचा लिया है। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद किसको पुकार रहा है? परमेश्वर को। परमेश्वर को पुकार रहा है, परंतु है यह वक्त तू दूर ना रहे। क्या पहला सेंटेंस क्या? दूर ना रहे। और ये कहां? अब सकेती में फंसा हुआ है, मतलब कि कष्ट में है। दाऊद क्या है? कष्ट में है। अब कष्ट में क्यों पड़ा ये? कोई बताएगा कष्ट में क्यों है ये? कोई में आओ उधर खड़े हो। भले के मैं परमेश्वर तो नहीं बन सकता। एक एग्जाम्पल, परमेश्वर दाऊद, इधर थोड़ा सा ये, हाँ बस इतना थोड़ा और थोड़ा सा बस बस बस। दाऊद अब ये काय में है? कष्ट में है। काय में है? अब परमेश्वर इसके नजदीक है, दूर है? परमेश्वर कहाँ है? नजदीक है इसके? दूर है, जब भी तो उसके जीवन में कष्ट आया। परमेश्वर दूर नहीं होता। मनुष्य परमेश्वर से दूर होता है। उसकी आज्ञा को दाऊद भी कम नहीं था। दाऊद का भी समय देखा, वो सिपाही को भी मरवा दिया उसकी स्त्री के साथ। हालेलुया। दाऊद कम खुरापाती थोड़ी ना था। अब दाऊद क्या है? वो परमेश्वर का चुना हुआ है, लेकिन अब वो कष्ट में है और वो परमेश्वर से क्या है? दूर का है, दूर है। और वो पुकार रहा है, परंतु है यहोवा तू दूर ना रहे। क्या? दूर ना रहे। हे मेरे सहायक मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर, जल्दी कर। तो अब प्राण फंस गए ना, प्राणों के ऊपर आ गई बात। अब दाऊद क्या है? फड़फड़ा रहा है और परमेश्वर को याद कर रहा है, पुकार रहा है, मेरे प्राणों को तलवार से बचा, मेरे प्राणों को कुत्ते के पंजे से बचा ले, मुझे सींग के मुंह से बचा, हाँ जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। ये पहले की बता रहा है कि भाई बचाया, परमेश्वर ने कई बार उसको बचा लिया। हालेलुया। अब ये क्या पुकार रहा है? और ये बोल रहा है लास्ट सेंटेंस में कि तूने सांडों के सींग में से भी मुझे बचा लिया है। यानी पहले बचाया है, अब भी मुझे बचा ले। मनुष्य करता क्या है? बार बार। अब क्या होता है? उसे पुकारा, परमेश्वर तो दयालु है, परमेश्वर गया और उसको कैप्चर कर लिया, अपने बाहों में ले लिया और उसको बचा लिया। हालेलुया। अब क्या करता मनुष्य? जब सब उसके जीवन में सब ठीक हो गया, फिर दोबारा गड़बड़ करता है, फिर परमेश्वर से दूर होता है। यही मनुष्य का चाल चलन है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। बैठो। हालेलुया। आइए भजन और 23 और उसका 1 पढ़ेंगे, 1 से पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास
ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। अब परमेश्वर कहाँ है? अब परमेश्वर कहाँ है? अब परमेश्वर नजदीक है। अब परमेश्वर क्या है? हमारे नजदीक है, क्योंकि हम परमेश्वर के नजदीक है। और परमेश्वर हमारे को हरी हरी चराइयों में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। अब क्या? परमेश्वर निकट है। कहाँ है? नजदीक है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। अब क्या? परमेश्वर का है नजदीक है। दाऊद क्या कह रहा है? मेरे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, सब बढ़िया कर रहा परमेश्वर, सुख है, शांति है, अमन है, सब कुछ ठीक है। जब परमेश्वर हमारे नजदीक होगा, हम परमेश्वर के नजदीक हो गए, मैं प्रभु में, प्रभु मुझ में होगा, वहां शांति होगी, अमन होगा। एक बयान में दो तलवार नहीं रह सकती। या तो हम अपने अंदर शैतान के कार्य को रखे, या परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले। हालेलुया। या हमारे अंदर वचन होगा तो हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। शैतान सबसे पहले चुराता क्या है? हमारे अंदर का वचन, परमेश्वर का वचन, ज्ञान। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के ज्ञान को जाने। इधर से सुन के इधर से निकालने वाले बहुत सारे हैं। यहाँ बैठे होंगे, बॉडी यहाँ होगी, बैठे यहाँ होंगे, दिमाग कहीं और चल रहा होगा। बैठे यहाँ और दिमागी क्रिया कहीं और चल रही है। अरे यार, उससे लेना था, उसे देना था, उसे और वो उसके पास जाना, यार जल्दी पादरी पता नहीं कब रुकेगा पादरी, और फटाफट मैं दुआ प्रार्थना कराऊँ, मेरी जो समस्या है उसके लिए प्रार्थना कराऊँ और मैं फटाफट जाऊँ। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। और कब तक चलेगा? हालेलुया। जब इंसान परमेश्वर से दूर होता है, वो खुद दूर होता, परमेश्वर नहीं दूर होता। क्योंकि मनुष्य जो है ना, ऐसे कार्य करता है जिसकी वजह से वो परमेश्वर से दूर 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 होता चले जाता है। कि उसके जीवन में सुख, शांति, अमन सब आता है ना, फिर वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। एक व्यक्ति है जिसके जीवन में बड़ा दुख, कष्ट, तकलीफ है, हालात खराब है, वो आता है, प्रभु के चरणों में पड़ता है, गिड़गिड़ाता है, परमेश्वर उस पर दया करता है, उसके जीवन से सारा दुख दर्द दूर कर देता है, धन दौलत सब कुछ सही कर देता है। अब क्या करता है मनुष्य का कार्य क्या होता है? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। क्या? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। कुछ लोग तो मेरे से सलाह भी लेंगे, या मेरी आदत भी है कि यार सामने वाले को सही सलाह दो, सलाह दूंगा, वो करेगा, क्या करेगा? अपनी मर्जी की, वो मानेगा नहीं। कुछ लोग सलाह भी लेते, फिर मैं कहा भाई परमेश्वर जैसा बता रहा है, मैंने भाई ये काम कर ले। अब वो क्या उस कार्य को नहीं करेगा वो, तो अब क्या है? अब उसके जीवन में सुख, शांति, पैसा, धन दौलत सब आ गया ना, परमेश्वर ने दे दिया ना। अब तो सारा हरा ही हरा नजर आ रहा है। अब वो क्या कर रहा है? अपनी बुद्धि चलाता है। अब बुद्धि चला करके वो ऐसा कवाड़ा कर लेता है कि फिर वो जंजाल में फंसता है, फिर चिल्लाता है, फिर वही। हालेलुया। अरे जब हमारे जीवन में परमेश्वर है, सुख, शांति, अमन है, क्योंकि अब परमेश्वर नजदीक है, तो हमारे जीवन में शांति, अमन होगा। उस वक्त हम परमेश्वर की आज्ञा क्यों नहीं मानते? हम परमेश्वर के चलाए चले क्यों नहीं चलते? हालेलुया। अब देखो 23:4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्या कह रहा है? तू मेरे साथ रहता है। अब इसको कौन सी बात याद आ रही है? जब दाऊद
दुख में था, कष्ट में था इससे पहले, जो हमने 22 का 19 तक 19 से पढ़ रहे थे, 19 का। परंतु है ये बात तू दूर ना रहे। अब यहाँ पे क्या, उस बात को वो याद कर रहा है। उस वक्त परमेश्वर मेरे नजदीक आया, मुझे बचा लिया। अब वो क्या कह रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई मैं होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है ना, तो परमेश्वर हमारे को घोर अंधकार में घुसने नहीं देगा, गर्द में जाने नहीं देगा। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं ना, फिर अब क्या है, दाऊद अपने उस दुख को जो पहले दुख से सहा, उसे परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसको बचा लिया। मनुष्य क्या है, अपने कष्ट दुख जो पुराने थे वो भूल जाता है कि अब पहले हम क्या थे, हमारे जीवन क्या था, परमेश्वर ने हमारे को सब कुछ दे दिया, वो सब भूल जाता। वो तात्पर्य था, अब तो सब कुछ हरा है ना, सब कुछ बढ़िया। अब तो उससे बड़े, उससे तो अपने से ऊपर वो किसी को समझता नहीं। फिर क्या, वो अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता, कहता मैं ही हूं भाई। अरे ये नहीं पता अब किस गर्द से अब मैं अपनी औकात भूल जाऊं, मैं क्या था, मैं कहाँ खड्डे में पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने मुझे कैसे बचाया है, मैं भूल जाऊं। दाऊद उस बात की भी गवाही दे रहा है यहाँ पे। वो कह रहा है कि मैं अगर घोर अंधकार में तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। बहुत से लोग क्या है, भूल जाते हैं परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की करुणा को वो भूल जाते हैं और अपने आप को परमेश्वर से दूर 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 करते हैं। हालेलुया। अब मैं नाम ना लूं तो अच्छा है। जब जीवन में अंधकार था, काम धंधा नहीं, पति कुछ नहीं कमा रहा, घर में बुरे हाल, परमेश्वर ने दिया। अब गए एक आध संडे चले जाएंगे, पत्नी बोलते जाओ काम करके लाओ और पैसे गिनने, बस पैसे गिनने से फुर्सत नहीं मिल रही थी। अब सब कुछ चौपट हो गया है, लगे रहो ठिकाने से। वो कहेगा ये, वो कहेगा ये, और एक दूसरे की पोल खुल जाती है। सब एक दूसरे पोल खोल देते मेरे पास आकर के। फिर उन दूसरे बताते अरे इन्हें नोट गिनने से फुर्सत नहीं मिलती है, तो लुगाई इसकी नोट ही गिनती रहती है बस। अब सब कुछ खत्म, चौपट हो गया, बैठो घर पे आराम से। शैतान को कौन मौका देता है? मनुष्य खुद स्वयं अपने जीवन में मौका देता है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य को पादरी की बातें बुरी लगती है तो बोलता है, तो और जब उसके जीवन में दुख तकलीफ आती है तब भी समझ नहीं आती बहुतों को। तो बहुत से तो अभी खड्डे में अंधकार में पड़े हैं, समझ नहीं आ रही उनको, और उनको आशीष दे। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। नीचे भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तब अब दाऊद कह रहा मैं सर्वदा वास करूंगा, और क्या कह रहा, नीचे भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। हम भलाई कितने करते हैं ये हमें भी देखना चाहिए, हम कितने भले हैं। अगर परमेश्वर का भय हमारे अंदर हो तो हम भलाई करेंगे। करुणा होगा हमारे अंदर दूसरे के प्रति प्रेम होगा। हालेलुया। हम दूसरे के लिए हम भलाई के योग्य ठहरेंगे। हालेलुया। कब? आइए रोमियो 8
8 का 31 देखेंगे, रोमियो 8:31 और 34, 31 से 34। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे, यदि पर देखो यहाँ पे यदि कंडीशन है, बी केयरफुल, सावधान, क्या है, कंडीशन है यहाँ पे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जब परमेश्वर ही हमारी ओर होगा तो हमारा विरोधी हो सकता कोई? नहीं होगा ना। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने, जिसने अपने पुत्र को भी हमारे लिए निछावर कर दिया, तो हमारे क्या कुछ नहीं देगा वो। हम लेने वाले नहीं बन रहे। हालेलुया। क्योंकि हम लेने वाले नहीं बन रहे। समस्या यहाँ है। और परमेश्वर ने जो दिया उसमें हम वफादार नहीं है। बहुत सारे तो वफादार ही नहीं है। परमेश्वर के दिए में भी वफादार नहीं होते और वो करते हैं जो उनकी मर्जी होती है। हालेलुया। बी केयरफुल, सावधान। इसी कलीसिया में ऐसे एक परिवार के जीवन में धीरे 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 शुरुआत हो गई है कष्ट की। एक परिवार में नाम नहीं लूंगा, अच्छा है, और वो समझ रहा होगा बंदा, उसके परिवार में अब धीरे 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 समस्या उत्पन्न होने चालू हो गई है। और आज भी नहीं संभलेंगे तो कब संभलेंगे। हालेलुया। क्यों? वो परमेश्वर के नजदीक आना ही नहीं चाहते। तो आना ही नहीं चाहते तो क्या मिलेगा? तो परमेश्वर से जो चाहिए सब कुछ, परमेश्वर की आज्ञा नहीं माननी है तो क्या होगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर भी कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है। काय के लिए बैठा हुआ है? ऐसे बोल करने के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन प्रार्थना करता है, हमारा वकील बन के। जब हम पुकारते हैं, पिता मुझे बचा ले, मेरे जीवन से दुख दूर कर दे, तो वो कहता है देख मेरे पिता, ये कीलों के छेद देख, ये छेद देख ले, कीमत चुका दी है मैंने। क्या कीमत चुका दी है? इसे माफ कर, इसको चंगा कर दे, इसके जीवन से दुख दूर कर दे। हालेलुया। हमारे लिए निवेदन प्रार्थना करता है प्रभु यीशु मसीह, हमारी वकालत करता है। गुनाह पाप हम करते हैं, बुराइयां हम में हैं, बुरे काम हम करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? जब हम पश्चाताप करते हैं, दुख में आते हैं, और पिता बचा ले मुझे, जैसे दाऊद चिल्ला रहा था, मुझसे दूर ना रहे, फुर्तीकार मुझे बचा ले। तो ऐसे हम जब दुख में आते, कष्ट में आते, बहुत से लोग पश्चाताप करते, प्रभु का आके चिल्लाते, तब प्रभु यीशु मसीह हाथ दिखाता है, देख पिता मैंने इसकी कीमत चुका दी, छेद देख, ये छेद देख, ये पैरों के छेद देख ले, ये मेरे भाला घुसाया गया था,
कांटों का ताज पहनाया गया था, लहू लुहान हुआ, मैंने इसकी कीमत चुका दी है, इसे माफ कर। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, हम उसकी दया को, उसके प्रेम को, उसके किए उपकार को भूल जाते हैं और भूल करके अपने अपने इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है उससे कोई मतलब नहीं है। आज बहुत से लोग चर्चों में नहीं जाएंगे, तो संडे को एक छुट्टी मिलती है ना, क्या करेंगे चर्च जाके? बहुत से कैलेंडर में से 2 आज पढ़ी और चल भी रहे भाई। आज मैं परसों परले दिन मैं अपने बेटे को समझा रहा था, परसों की बात है, परसों मैं अपने बेटे को समझा रहा था, बड़े वाले को, मैंने बेटे दुआ प्रार्थना कर, प्रभु में बन, है ठीक है, तेरे पास समय नहीं है चर्च आने का, छुट्टी नहीं मिलती है, दुआ प्रार्थना भी तो कर सकता है। मैंने कहा भाई मान जा, एक तो नहीं माना, अपने मरोड़ में रात को स्कूटी चोरी होगी, सवेरे आया मेरी स्कूटी चोरी हो गई। अबे भाई तू परमेश्वर में बना रहना, नाम इमैनुअल, काम शैतान के। अरे भाई पादरी का लड़का होकर के, और उसको ये नहीं ज्ञान नहीं है, सब कुछ ज्ञान है। अरे हमसे 2 मिनट के दुआ प्रार्थना नहीं होती है? सवेरे उठो, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे जीवित रखाया, हॉस्पिटल में नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, अपने घर में स्वस्थ हूँ, अपने बिस्तर पे है। 2 मिनट की प्रार्थना नहीं करती कि इंसान से। अब परसों मैंने उसको समझा रहा था, मेरे को कुछ आभास हो रहा था, और मैं आज बताऊं बात, आभास की बात। आज से बहुत साल पहले जब ये छोटा सा था, कितने साल का होगा, 2 साल का, 3-4 साल का, 3 साल का था, इसके रात को उठ के चलने की आदत थी, ये भाग लेता था नींद में उठ करके। 3-4 साल का होगा, 2 साल का, 2-2.5 उठ के रात को भाग लेता था नींद में ही। मेरी सिस्टर आई होगी, मैं था नहीं घर पे, वो लेगी अपने घर। मैं आया काम पे से, रात को बहुत लेट आया, मैंने कहा कहाँ भाई मैनुअल, तब तो ये एक ही था, मैंने मैनुअल कहा कि उसकी बुआ लेगी, मैंने कोई बात नहीं, लेगी तो ठीक है। मैंने खाना लगा, मैंने गिरई तोड़ी नहीं, अभी मैं प्रार्थना ही कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बता दिया बच्चा खतरे में है। मेरे तो होश उड़ गए, मैंने कहा खाना वाना रख एक तरफ, और उस टाइम मैं बहुत तंगी में होता था, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन रात को मैंने फटाफट ऑटो पकड़ा और फटाफट चल भाई नांगलोई। मैंने वहां जाके क्या देखा, गर्मी का समय था, वो छत पे सो रहे थे और छत की मनोरी नहीं थी, बाउंड्री नहीं थी छत की, और उसकी रात को उठ के भागने की आदत थी। अब तो नहीं है, जब छोटा था ना रात को अपने आप ही नींद में उठ के भाग लेता था। और मैंने कहा तेरी की मैं, इसमें छत में मिंडोरी नहीं है इसकी, तो बिल्कुल बाउंड्री है ही नहीं, और बिल्कुल किनारे पे सोए हुए। मैंने तो छत की तो किनारे नहीं होती लास्ट की, वहां सोए हुए, मैंने तेरी की मैं, ये रात को उठ के भागेगा तो नीचे जाएगा। हालांकि वो बुरा मानी, मैंने आने जाने का ऑटो कर, मैंने भैया बच्चों को भी दे, इसका कपड़े लगते जो लेकर फटाफट बैग वैग ला सारे इसका। और हुआ धन्यवाद। मैं जब एहसास होता, परमेश्वर मुझे कुछ बताता, मैं समझाता हूँ, लोग बात समझते नहीं। मैं अपने घर की बता रहा हूँ भी, परसों मैं उसको समझा रहा था, बेटे प्रभु का मैं आप दुआ प्रार्थना करके जाया कर, नहीं तो दिक्कत में आएगा। तो अगले को समझ ही नहीं आई, नहीं समझ में आई तो मैं क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर पहले हिंट देता है, परमेश्वर हमारे जीवन में चाहे किसी के द्वारा या स्वयं उसके मन में या किसी के द्वारा परमेश्वर बताता है कि अब भी समझ जा, बच जा, लेकिन मुझसे मानता नहीं। हालेलुया। यहाँ पे फिर से मैं एक बारी
वो सेंटेंस पढ़ना चाहूँगा, 8 का 31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर हमारी ओर है तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। परमेश्वर हमारी ओर नहीं है तभी हम नुकसान में जाएंगे, ये हमें देखना है। मैं बहुत सारी कई बारी परमेश्वर मुझे कई जगह से जाने से रोक देता है और बाद में पता चलता वहां कुछ कबाड़ा ही हो गया। मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं जा नहीं पाता हूं, परमेश्वर मुझे बांध देगा, रोक देता है, बाद में पता चलो तेरी कबाड़ हो गया। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। वो लाइफ बॉय नहीं करेगा, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। कौन करेगा? परमेश्वर स्वयं हमारी रक्षा करता है। इसलिए हम प्रभु में बने रहे और प्रभु हम में बना रहेगा तो कोई दुख नहीं, कोई डायन नहीं आएगी, बीवी डायन की तरह नहीं दिखेगी, ना पति राक्षस दिखेगा, प्यार मोहब्बत सब शांति मिलेगी। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं होगा तो पति को पत्नी डायन दिखेगी और पत्नी को पति राक्षस दिखेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु में बने रहो और सदा आनंदित रहो।